जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदयाभिनंदन है। मित्रों, जानते हैं अयोध्या जब सारे लोग गए हैं, अंगद, हनुमान, नंदलील, जामवंत, ये सब लोग कैसे गए हैं, इस वृतांत के माध्यम से इसको जानने से पूर्व कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मित्रों, मेरे संकल्प में आप लोग अपनी आहुति जरूर दें। मेरा बार बार आप लोगों से ये भी नम्र निवेदन है, रामचरितमानस को आगे अवश्य बढ़ाएं, इसका प्रचार प्रसार अवश्य कराएं। तो लंकापति और जितने भी कपीस थे, कपीस मतलब कपीस यानी सुग्रीव। सुग्रीव किष्किंधा के राजा थे, उनके ही सानिध्य में सभी बानर थे, बानरों ने युद्ध किया उनके आदेशानुसार। तो ये सभी लोग जो हैं वह मनुष्य रूप में गए थे, बानर रूप में नहीं गए। बाबा गोस्वामी जी ने बोला है, बताया है, लंकापति कपीस नल नीला, जामवंत अंगद शुभशीला, हनुमदादि सबे बानर वीरा, धरि मनोहर मनुज शरीरा। सुग्रीव, अंगद, नंदलील, द्विविद, मयंद, गद, बिकटासी एंड और जामवंत जी, हनुमान जी, सभी लोग मनुष्य का शरीर धारण करके गए हैं। क्यों? कहीं डर ना जाएं। जैसे शिव जी अपनी बारात लेकर पहुंचे थे तो माता सुनैना डर गई थी, है ना? उसी प्रकार से सब डर न जाएं, तो प्रभु ने सबको पहले ही आगाह कर दिया है। प्रभु ने कहा, मैं तुम लोगों को मनुष्य शरीर में लेकर जाऊंगा, और मानव शरीर में लेकर गए हैं ताकि कोई अयोध्यावासी रीचपति जामवंत से डर ना जाए, बंदरों से डर ना जाए, है ना? बंदर समझकर पब्लिक एकदम बंदर देखती है ना, भागती है, तो कहीं भागे ना, डरे ना। इसलिए प्रभु ने पहले ही सबको मनुज रूप धारण करवाया था और मनुज रूप में लेकर के गए हैं। भरत स्नेह शील व्रत नीमा, सादर सब भरे नहीं अति प्रेमा। भरत का शील, भरत का स्नेह है, स्नेह देख करके सभी लोग, और उन्होंने जिस व्रत को धारण करके ये 14 वर्ष बिताए एक गड्ढे के अंदर रह करके नंदीग्राम में, उनकी सभी वानर लोग और विभीषण, लंका के लोग प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। देख नगर बासिन कै रीति, सकल सराहै प्रभु पर प्रीति। सारे नगर के लोग प्रभु से इतना प्यार करते हैं। पूरे 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है नगरवासियों ने, संतान उत्पन्न नहीं की है। इतनी प्रीति प्रभु के चरणों में, ये देख करके सभी लोग अचंभित है। पुन रघुपति सब सखा बोलाए, पद लागहु सकल सिखाए। मित्रों, ये बताते हुए अत्यंत दुख होता है कि आज हमारे समाज से चरण स्पर्श की प्रथा विलुप्त होती जा रही है। हम पहले कहते थे कि अपने से बड़ों के झुककर पैर छुएं, वह आशीर्वाद देंगे, और वह आशीर्वाद हमारे पता नहीं कहाँ काम आ जाए। वह हमें अच्छा बोलेंगे, अच्छा कहेंगे। इसलिए विप्र और गुरु के पैरों को की वंदना तो अवश्य ही करनी चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी के गुरु हैं, ना कि अंगद, जामवंत, सुग्रीव के हैं। लेकिन प्रभु ने उनको यह आचरण सिखाया है। प्रभु ने कहा है कि ये सब सखा सुनो मुनि मेरे,
मेरे गहूँ चरण गुरु वशिष्ठ के रे, है ना, गुरु वशिष्ठ के चरण कहो और कहा जाओ इनसे चरण वंदना करके इनसे आशीर्वाद लो। सभी को सिखाया है और कहा है गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। पहले कुल गुरु का बहुत सम्मान होता था। प्रभु ने बताया है कि ये गुरु वशिष्ठ जी हैं, ये हमारे कुल गुरु हैं, कुल पूज्य हमारे, और मैंने इन्हीं की कृपा से, इनकी कृपा धनुज रन मारे। समर में, युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में, युद्ध के प्रांगण में मैंने जहां भी विजय हासिल की है, विजय प्राप्त की है, इन्हीं की कृपा से प्राप्त की है। सबसे पहले मैंने गुरु के चरणों की वंदना की है, कुल देवी की आराधना की है, कुल गुरु की वंदना की है। उसी के प्रभाव से मैं ये मार सका हूँ राक्षसों को, इनका विनाश कर पाया हूँ। और गुरु वशिष्ठ से अपने इन सभी दोस्तों का, इन सभी मित्रों का परिचय कराते हुए गुरु वशिष्ठ से भी उनकी प्रशंसा में प्रभु ने बोला है। ऐसा नहीं कि गुरु की जिन मित्रों, जिन दोस्तों की सहायता से, जिन मित्रों की सहायता से हम किसी कार्य को कर पाने में सक्षम हो पाते हैं, उनकी मदद से हम वह कार्य कर पाते हैं, हमें उनका भी कृतार्थ होना चाहिए। और उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने गुरु से उनका परिचय किस प्रकार कराया है, गोस्वामी जी ने बहुत अच्छे शब्दों में बोला है। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहे बेरे। हे गुरुदेव, ये मेरे जितने भी मित्र हैं, विभीषण, अंगद, नील, नल, जामवंत, ये सब मेरे मित्र हैं। मैं यही मुझे इस सागर से पार करने में सहायक बने थे, सागर को पार करने में सहायक बने थे। समुद्र पर सेतु बंध का निर्माण तो इन्होंने ही करवाया था ना। और ये नलनील है ना, ये नलनील, अगर ये नहीं होते फिर तो समुद्र में पुल बन ही नहीं सकता था, है ना। बताया था कि नल नील ऐसे हैं जो पत्थर डालेंगे वो डूबेगा नहीं, तैर जाएगा पानी में। बताया है प्रभु ने, नाथ नील नल ये दो भाई, लड़काई ऋषि आशीष पाई, तिनके परस किए गए भारे, तरही जलधि प्रताप तुम्हारे। ये जो नलनील है ना मेरे दोस्त, इनको ऋषियों ने श्राप दे दिया था। उनका सामान फेंक देते थे समुद्र में जा करके, नदियों में जा करके, और वो बह जाता था। तो ऋषियों ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया था कि जाओ तुम जो भी पानी में डालोगे ना सब तैर जाएगा। तो हे गुरुदेव, इनकी ही कृपा से समुद्र में सेतु बना है। पत्थर लाकर इनको दिए गए और इन्होंने उसमें डाला, पत्थर तैर गया, विशाल समुद्र पड़ गया। तो इनकी ही मदद से मैं सागर के पार जा पाया। मम्मी हित लागी जन्म इन हारे, भरतहूँ ते मोहि अधिक प्यारे। मेरे हित के लिए, मेरी भलाई के लिए इन्होंने अपना जन्म मरण दांव पर लगा दिया। बानर जूथ जाहु चहु ओरा, ऐसा सुग्रीव ने आदेश दिया था कि सारी ओर चारों दिशाओं में कूच कर जाओ, मैया जानकी का पता लगा के आओ कहाँ हैं। बानर जूथ जाहु चहु ओरा। और जिन्होंने कहा, ये तक बोल दिया था, अगर तुम बिना सीता की खोज किए आ गए यहाँ पर तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ा जाएगा।
ऐसे हैं मेरे ये परम शुभ चिंतक मित्र। जानकी बाजी लगा दी। आजकल के लोलुपता से भरे हुए मित्र नहीं। आप कुछ देते रहोगे तो मित्र बने रहेंगे, आप नहीं दोगे तो आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। ऐसे लोभी मित्र नहीं, वो मित्र नहीं होते हैं। वह अपनी स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति वाले लोग होते हैं। तो प्रभु ने कहा कि इन्होंने अपनी जान की बाजी तक लगा दी थी, इसलिए भरत होते मोहि अधिक प्यारे। ये मुझे भरत से भी ज़्यादा प्रिय हैं। क्या वस्तुतः ऐसा था? ऐसा नहीं था। लेकिन अगर हम किसी के द्वारा किए गए कृतार्थ वो कार्य को, जो हमारे लिए कोई कार्य करता है हमारी सहायता हेतु, हम उसकी यदि प्रशंसा कर देते हैं तो वह हमारी जो है भूरी भूरी प्रशंसा करता है, हमारा अनुगामी बन जाता है। वही प्रभु ने किया है। सुनि प्रभु बचन मगन सब भये, निमिष निमिष उपजत सुख गए। सब नए तो सब प्रभु के इन वचनों को सुन करके बहुत खुश हुए हैं और बार बार उनके मन में नया नया सुख होता है। बार बार प्रभु उनको चढ़ाए जा रहे हैं, उनकी तारीफ किए जा रहे हैं और वो बस सब खुश होकर के मग्न हो गए हैं, है ना। फिर प्रभु ने गुरु के बाद कौशल्या माँ के चरणों में सिर नवाया है। कौशल्या के चरण ही पुन तिन नायो मात, आशीष दीने हरस तुम प्रिय मम जिम रघुनाथ। फिर सभी वानरों को अपने सभी दोस्तों को जिनके द्वारा वन में उन्होंने कार्य किया था, अपनी माता से मिलवाया है, माता कौशल्या से मिलवाया है। सभी ने माता कौशल्या के चरणों की वंदना की है, चरणों में सिर नवाया है, आशीर्वाद लिया है। माता कौशल्या ने अत्यंत सुंदर बात कही है, कहा है तुम मम प्रिय जिम रघुनाथ, तुम मेरे लिए ऐसे ही प्रिय हो, ऐसे ही प्यारे हो जैसे मेरे लिए राम। जितना प्यारा मेरे लिए राम है उतने प्यारे ही तुम लोग हो मेरे लिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लोगों के ही सहयोग से मेरा राम विजयी हुआ है। इसलिए मैं भी ऋणी हूँ कि आज तुम्हारे सहयोग के द्वारा ही मेरा राम अयोध्या वापस आया है, लंका में विजय कर पाया है। सुमन वृष्टि नभ संकुले, भमन चली सुख कंद, चढ़ी अटारन देखही, नगर नारी नर वृंद। आनंद कंद श्री भगवान श्री रामचंद्र जी को देखने के लिए जो स्त्रियां हैं वो अपनी अपनी अटारियों पे चढ़ी हुई हैं। सभी अपनी अपनी अटारियों पर चढ़कर दर्शन कर रही हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने महल की ओर प्रस्थान किया है। मित्रों, अत्यंत ही रहस्यमयी एक बात आगे की वीडियो में है, जरूर जानेंगे। किंतु मेरे चैनल को अभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें जिन्होंने नहीं किया है। बने रहिएगा मेरे साथ इस राम नाम रूपी सरिता को प्रवाहित करने में। अपने एक एक बूंद जय श्री राम की कमेंट को करके इसे निरंतर प्रवाहित करते रहें। बोलो राजा रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।